हे वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं NFC को ब्लूटूथ के साथ में, जहां पे हम जानेंगे कि भाई क्या ड्रॉबैक्स और क्या बेनिफिट्स हैं इन दोनों में ही। इन सभी के अलावा मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले ही, हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी पर्पस होती है, अपनी अपनी यूजेस होती है। ऐसे में दोनों में ही कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स पॉइंट्स होंगे। तो इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे, इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस यहाँ पे जो सबसे पहले पॉइंट है वो है पेमेंट ऑप्शन। तो जैसा ही गैस आप सभी को पता है कि NFC जो है फाइल शेयरिंग के अलावे यहाँ पे पेमेंट करने के भी ऑप्शन हमें देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ यार सिर्फ फाइल शेयर करने का ही ऑप्शन देता है, पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं देता है। तो ये सबसे पहली पॉइंट्स हो गई, बेनिफिट्स हो गई NFC की, और ड्रॉबैक्स हो गई यहाँ पे ब्लूटूथ की। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं तो दूसरी जो पॉइंट है वो है फास्टेस्ट कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे गैस NFC को अगर हमें कनेक्ट करना है किसी दूसरे NFC डिवाइस से, तो बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी हो सकती है। बस आपको करना क्या होता है कि दूसरा जो डिवाइस है NFC का, उसके नज़दीक आपको जाना पड़ता है 10 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर, और बहुत ही आराम से फटाक से कनेक्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ में हमें पेयरिंग करनी पड़ती है। पहले तो लेके जाओ डिस्टेंस में, उसके बाद उसको पेयरिंग करो, उसमें टाइम लगता है, उसके बाद आप जाके कनेक्ट होते हो और तब जाके आप फाइल शेयर कर पाते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो NFC है वो बेनिफिट पॉइंट हो गई, और जो ड्रॉबैक्स हो गई वो ब्लूटूथ के साथ में हो गई। तो अब गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, और वो है पावर एफिशिएंट। जिसका मतलब है कि NFC और ब्लूटूथ दोनों में से ही कौन कम पावर को यूज़ करता है, यानी कौन इलेक्ट्रिक करंट कम यूज़ करता है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो NFC और ब्लूटूथ दोनों ही में कुछ यहाँ पे बेनिफिट पॉइंट्स भी है और कुछ ड्रॉबैक पॉइंट्स भी हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि NFC जो है वो बहुत ही कम पावर को यूज़ करता है, यानी कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिक सप्लाई को यूज़ करता है। कैसे? जब हम यूज़ करते हैं NFC टैक्स या फिर NFC बिजनेस कार्ड्स को, तो क्योंकि उन दोनों में तो सप्लाई होती ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट की, तो ऐसे में ये बन जाती है पावर एफिशिएंट। लेकिन अगर हम एक और तरफ से बात करते हैं, जब हम यूज़ करेंगे एक्टिव NFC डिवाइसेस, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स हो गए या फिर पेमेंट टर्मिनल्स हो गए जो कि स्टोर्स में लगे होते हैं, अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये पावर एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भी पावर सप्लाई होती रहती है। यहाँ पे गाइस आपने देखा कि एक तरफ से अगर हमने बात किया तो यहाँ पे देखा कि पावर सप्लाई हो रही है, और एक तरफ से बात करते देखते पावर सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में कहीं पर ये पावर एफिशिएंट है और कहीं पर एफिशिएंट नहीं है। कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं इसी पॉइंट के अंदर में, क्योंकि ये कम पावर को यूज़ करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉबैक्स आती है रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि दो NFC डिवाइस के बीच में जो रेंज होगी जब वो फाइल शेयर करेगी वो कितनी होती है, तो वो होती है लेस देन 10 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ। यानी कि ब्लूटूथ में जो डिस्टेंस होती है, दो डिस्टेंस में जब फाइल शेयर होती है वो होती है 10 मीटर और एबव, यानी कि 10 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस में भी अगर रहे अगर ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो एक दूसरे को कनेक्ट करके फाइल शेयर कर सकते हैं, जो कि NFC नहीं कर सकती है। NFC पे आपको बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक्स हो गए इसी पावर एफिशिएंट की मदद से, क्योंकि यहाँ पे पावर एफिशिएंट कम यूज़ कर रही है पावर को, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी वो कम दे रही है। तो ये एक ड्रॉबैक्स हो गए। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो ये है कि गाइज यहाँ पे जो फाइल्स की स्पीड ट्रांसमिशन होती है, यानी कि दोनों में जो फाइल्स शेयर हो रही हैं वो किस स्पीड में एक दूसरे के साथ में शेयर हो रही है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं NFC की, तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो है 424 किलोबिट्स पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ की होती है 2.1 Mbps यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो क्योंकि ये पावर एफिशिएंट है NFC, तो ऐसे में ये हमें इसकी जो स्पीड ट्रांसमिशन होती है फाइल्स की वो भी हमें कम मिल रही है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं और ब्लूटूथ के पास में यहाँ पे बेनिफिट पॉइंट्स आ जाती है। तो गाइज कुछ ये पॉइंट्स थे जिसको मैंने रिसर्च किया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं कंपेयर करके बता पाऊँ कि ब्लूटूथ और NFC में क्या डिफरेंस है। होप कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। लेकिन गाइज इसके पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूँ, मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि देखो हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी पर्पस होती है, अपनी अपनी यूजेस होती है, इसलिए कंपेयर तो हम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक उस तरीके से जैसे कि इस धरती पे हर एक बंदा, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, हर एक में कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होती है। हम कभी भी एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ में। तो ठीक उस तरीके से टेक्नोलॉजी को भी कभी कंपेयर नहीं कर सकते। सभी अपने अपने जगह में सही है, अच्छे हैं, सभी अपने अपने यूजेस के हिसाब से सही है। और इसी को अगर मैं एक सीधी तरीके से बोलूँ तो आप सिंपल समझ लो कि भाई ब्लूटूथ जो है उसको पेमेंट करने के लिए बनाया ही नहीं गया है, उसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ फाइल शेयर करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं NFC को, तो NFC सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तब
मतलब जब हम उससे पेमेंट्स करते हैं तो उसको फाइल शेयर करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको सिंपल एक ईजी वे में मेथड के तरीके से मतलब पेमेंट करने के लिए ही बनाया गया है। तो दोनों में ये खास चीज़ें हैं, दोनों अपनी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह में सही है। तो ये हो गई आज की इस वीडियो में गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।